विकासखंड चित्तौरा, जनपद बहराइच, भारत सरकार द्वारा जेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार की देखरेख में नशा उन्मूलन का कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाया है कि कम से कम आप ये जाने कि नशा जो तुम कर रहे हो, धरती पर मालिक ने तुमको कुछ अच्छे काम के लिए भेजा है कि कुछ अच्छा काम करके समाज को कुछ आगे बढ़ाया जाए, देश का विकास किया जाए, राष्ट्र का विकास किया जाए, समाज का विकास किया जाए। लेकिन अगर आप नशा में धूत हो करके अपने को बर्बाद कर रहे हो, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, प्रकृति ने अगर किसी को मुंह दिया है, हाथ दिया है, दिमाग दिया है, तो समझ लीजिए कि केवल मनुष्य को दिया है, सभी को नहीं दिया है। जानवर के पास भी मुंह है, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम अगर किसी को बनाया है, वेदों में लिखा हुआ है कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। जिसने इस धरती को बनाया है उसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन सबसे उत्तम अगर किसी को बनाया, जितने भी जीव जंतु हैं उसमें केवल मनुष्य को बनाया कि मनुष्य हमारी इस धरती को हरा भरा रखेगा, इसका पालन करेगा और जीवों को जिलाएगा। लेकिन जब वो अपना ठीक रहेगा तब तो, जब वो अपना ही दारू पिएगा वो समाज को क्या करेगा, प्रकृति में क्या करेगा और जीव जंतुओं के लिए क्या करेगा। इसलिए अगर तुम्हें प्रकृति ने दो दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो फेफड़े दिए हैं, दो आंख दिए हैं, दो कान दिए हैं, समझिए कि अगर एक से भी काम चल जाता नहीं चल जाता, अगर एक एक मिलता तब भी काम चल जाता। लेकिन उसने दो, जैसे हवाई जहाज में दो इंजन होते हैं कि अगर बाय द वे एक इंजन खराब हो जाए तो एक इंजन से प्लेन उड़ता रहे, ऐसे अगर एक गुर्दा खराब हो जाए तो दूसरा काम संभाले रहा पूरे शरीर का कि कहीं न कहीं आप कोई सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। लेकिन सफल आप तभी होंगे जब आप अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने राष्ट्र के लिए जिए, अपने समाज के लिए जिए और इस पूरी धरती के लिए जिए। दुनिया में कोई देश का बंटवारा नहीं है, ये तो केवल एक अपनी व्यवस्था है अलग अलग। बाकी अगर कोई चीज़ वहाँ पैदा हो रहा है तो हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ पैदा हो रहा है तो वहाँ जा रहा है, पूरी दुनिया एक है। लेकिन सबसे पहले जब तक हम अपने आप में सुदृढ़ नहीं रहेंगे, व्यवस्थित नहीं रहेंगे, केवल दारू पीते रहेंगे या नशा करते रहेंगे, तो समझ लीजिए कि आप नहीं, आने वाली पीढ़ी आपको, अगर आप दारू पी करके नशा करके सब कुछ कमा देंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी, आप कितना भी कुछ भी करें। पोता नाती आपको यही कहेंगे कि बाबा ने सब पी करके वो सब उड़ा दिया, वो सब बेच दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इस धरती पर आए हैं, किसी के पुत्र बन करके आए हैं, किसी की पत्नी बन करके आए हैं, किसी के बेटे और किसी के लड़के, तो अपना हम उस परिवार के प्रति और उस राष्ट्र के प्रति अपना एक कर्तव्य निभाएं और नशा से दूर रहे। भारत सरकार आपको बता ही सकती है, समझा सकती है। अब घर घर पुलिस लगा करके आपको दारू की बोतल नहीं खुलवा सकती। इसलिए अगर दारू नहीं पीना है तो उसके लिए आपको एक काम पहले करना है कि आप अच्छे समाज में बैठें। समाज अगर आपका अच्छा होगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें छूट जाएंगी, नशा की चीज़ें छूट जाएंगी। अब अगर समाज अच्छा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कुछ कर नहीं पाओगे और समाज और राष्ट्र सबके उपहास बनोगे। तो मैं ज़्यादा न कह करके मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो माताएं और बहनें हैं, भारत सरकार की जो अगुवाई है कि कोई नशा नहीं करेगा, उस पर एक आज संकल्प लें और कहें कि हम नशा नहीं करेंगे। सारे लोग हमारे साथ हाथ उठावें और ये कहें कि आज से हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए कि आज से हम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। आप लोग बोलिए जोर से, वीडियो जा रहा है। आज से किसी प्रकार का कोई नशा जोर से बोलो, कोई नशा नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि शरीर में केवल जबान ही सब कुछ क्या है, और जबान से आप लोगों ने कहा है कि हम नशा नहीं करेंगे, तो शायद आपकी आवाज उन दारू भट्टियों तक पहुंची होगी और वहां के मालिक कांप गए होंगे कि अब तो मेरी दारू नहीं बिकेगी,
अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। क्या ये सही रहेगा? सही रहेगा? तो बस आज से कम संकल्प लीजिए कि आज से हम दारू नहीं पिएंगे और भारत सरकार के कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब दूसरी चीज, डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा आप लोगों को बुजुर्गों के लिए सिरप आया है, ये ठंडा आया है कि आप इसको पीजिए और अपनी ताकत को बढ़ाइए। ये बुजुर्गों के लिए आया है, सिरप है, 2-2 ढक्कन सुबह शाम पिए, इनके बुखार सर दर्द कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और डॉक्टर साहब को यहाँ लाया गया है, ये कंपनी की तरफ से डॉक्टर साहब नियुक्त किए गए हैं कि जिनको सर दर्द है, बुखार है, कोई दिक्कत है, वो अपना चेक करावे और दवाई लें। इसके बाद ये दवाई आई है, अभी आप लोगों को मिलेगी। सरकार का कहना है कि कोई भी व्यक्ति बगैर डॉक्टर की सलाह के बगैर दवा न खाइए। अगर आप मेडिकल से दवा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आपके कोई अंग धीरे धीरे बैठ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा और आप जान नहीं पाएंगे। तो दवा डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कतई न लें। अगले बार जब कैंप लगा था तो सब लोगों का एक एक कार्ड बनवाया गया था, बना था। वो कार्ड रखिए, डॉक्टर साहब से आके मिलिए, शुगर है, बीपी है, फ्री में चेक कराइए, दवाएं अच्छी लीजिए। अभी आज के 20 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 70% दवाएं बहराइच में नकली दवाएं बिक रही है मेडिकल पर। कई परसेंट? सीएम साहब ने छापा मरवाया था कम से कम सैकड़ों मेडिकलों पर, 70% दवा। तो नकली दवा अगर खाओगे तो क्या होगा? जिस गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है मिट्टी तेल पड़ेगा तो क्या स्थिति होगी? बताइए, बताइए पंडित जी, बोलिए क्या होगा? खड़े होकर बताइए। अगर खा रही उसकी क्वालिटी खराब है तो आपके तमाम मर्ज बन जाएंगे, शुगर है, बीपी है, कैंसर है, तमाम प्रकार के मर्ज। इसलिए बगैर डॉक्टर दिखाए आप कहीं कुछ न करें। कंपनी की तरफ से डॉक्टर साहब को नियुक्त किया गया है कि ग्रामीण अंचल में, अभी सुबह हमारा कैंप चरदाहा चंदन में लगा हुआ था, फिर अगले दिन लगना है, कम से कम 12 कैंप होने हैं। तो डॉक्टर साहब को कंपनी की तरफ से नियुक्त है कि आप सही दवा और सही चीजें दें और दारू न पिए। उसके उपलक्ष्य में आप जूस पीजिए। ये फायदा करेगा, नुकसान करेगा? बताइए। तो इसको पीजिए कम से कम। इसके लिए व्यवस्था कंपनी ने बनाया है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बुजुर्ग हैं, 50 साल से ऊपर है, उनको ये मिलना है। सब लोगों को लेकर अपने स्थान पे बैठना है, दवाई और ये सबका